नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। किसी ने आपके देवी देवता को बांध दिया है, देवी देवता की शक्ति बांध दी है, देवी देवता कार्य नहीं कर रहे, आपको पूछा नहीं चढ़ रही, किसी की पूछा नहीं बता रहे, मतलब कि आपको अनुभव भी नहीं हो रहे। जो आप सेवा करते थे उस टाइम आपको अनुभव होते थे, वो कुछ भी नहीं हो रहा और आप बहुत परेशान हो गए हो। तो मैं आपको बहुत ही चमत्कारी उपाय बताऊंगा। इस उपाय को करके आप अपने देवी देवताओं की शक्ति खोल सकते हो और उनसे वो दोबारा पहले की तरह कार्य करने लग जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि देवी देवता सच में बनते हैं या नहीं बनते। तो मैं आपको बता दूं कि देवी देवता नहीं बनते, देवी देवताओं की शक्तियों पर रोक लग जाती है। देवी देवता पूर्ण रूप से आपके घर में ही रहते हैं और कई बार ऐसा होता है आपकी घरवत को जो चौखट है, आपकी चौखट बांध दी जाती है, तो आपके देवी देवता आपके घर से बाहर आ जाते हैं। लेकिन कभी भी कोई भी शक्ति देवी देवता को नहीं बांध सकती, उन पर सिर्फ उनकी शक्तियों पर सिर्फ रोक लगती है और कुछ नहीं होता। तो अगर आपको उनकी शक्तियों की रोक खोलनी है, जो उन पर रोक लगाई गई है, जैसे भी वचन किए गए हैं, तो आपको वो रोकों को खोलना है। आपको अपने देवी देवताओं की शक्ति खोलनी है। तो आप किस तरीके से कर सकते हैं कि आपके देवी देवताओं की शक्ति खुल जाए। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपको क्या करना है। अगर आपको पूछा चढ़ रही है, उस समय पे आपको पूछा चढ़ रही है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है बहुत से व्यक्ति, बहुत से भगत अपनी जो घर की शक्ति होती है उसे तो पूछते हैं, साथ में एक आधी, एक या दो बाहर की शक्ति को भी पूछते हैं, ताकि उनसे वो ऐसे समय पर काम ले सके कि जिस टाइम कोई मेरे को पूछा ना चढ़े तो ये बताएं। कई बार ऐसा भी होता है हम कोई कार्य बाहर की शक्तियों से करवाते हैं, तो वो इसीलिए लेके रखते हैं कि हाँ भाई मैं बाहर की शक्तियों को तब लूंगा, तब मैं कोई बाहर का कार्य करूंगा, या फिर मेरे देवी देवता किसी चीज की जानकारी नहीं देंगे तो उस चीज की जानकारी ये देंगे। तो इस वजह से वो बाहर के देवी देवताओं को रखते हैं। तो अगर आपके पास कोई बाहर के देवी या देवता है तो आप उनसे जानकारी ले सकते हो, उनसे पूछा देख सकते हो। आप उनसे पता कर सकते हो कि आपकी शक्ति कहाँ पर बंद है। मान लीजिए अगर आपकी शक्ति मरगट में बंद है तो आप मरगट का भोग दे के वहां से अपनी शक्ति को खोल के ला सकते हो। अगर आपके अगर आपके पास कोई भी बाहर की शक्ति नहीं है तो आप किसी बाहर के भगत से किसी से जानकारी ले सकते हो कि आपकी शक्ति कहाँ बंद है या फिर आपकी शक्ति पे क्या समस्या आ गई है। तो वो आपको सब चीज बताएंगे। अगर फिर भी आपका कार्य नहीं बनता और आपको नहीं पता चल पा रहा, कोई सामने वाला व्यक्ति आपको बताता भी है कि आपकी शक्ति वहां है, लेकिन फिर भी आपने वो सब उपाय कर लिए, लेकिन फिर भी आपकी शक्ति नहीं खुल रही, तो उस चीज के लिए आप क्या कर सकते हैं। तो मैं इसी चीज का जवाब दूंगा इस वीडियो में। तो आपको अपनी शक्तियों को खोलने के लिए क्या करना पड़ेगा। मान लीजिए आपके इष्ट देव है, ठीक है। इष्ट देव की शक्ति कोई नहीं बांध सकता और उनकी वो शक्ति तो सब आप जानते हो, अपार है। अगर आपके इष्ट देव हैं, ठीक है, इष्ट देव का आप कोई भी मंत्र जाप करते हो, कोई भी चालीसा पढ़ते हो उनकी, मान लीजिए आप हनुमान जी की चालीसा पढ़ते हो या शिव चालीसा पढ़ते हो, शिव जी का मंत्र जाप करते हो, ओम नमः शिवाय जो पंचाक्षरी मंत्र है, या फिर और भी किसी भी देवी या देवता के, ठीक है, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हो, या फिर आप कोई भी मंत्र, मान लीजिए कोई भी मंत्र, किसी भी मंत्र का, या फिर आप चालीसा का पाठ करते हो, या उनके किसी भी चीज का पाठ करते हो, उनकी आरती का पाठ करते हो, किसी भी चीज का आप पाठ करते हो, तो उनके द्वारा आप किसी भी देवी देवता की शक्ति खोल सकते हो बहुत ही आसान तरीके से। बस आपको पाठ के बाद एक छोटी सी चीज बोलनी है और आपकी शक्तियां अपने आप 2 से 3 दिन के अंदर अंदर खुल जाएंगी और कोई भी उनके ऊपर रोक टोक नहीं होगी। वो एकदम आपके पास निखर्ची होंगे। निखर्ची तो आप सब जानते होंगे किस तरीके से कहते हैं। भक्तावल क्षेत्र में ज्यादातर निखर्ची कहते हैं, निखारी कहते हैं। तो वो एकदम निखारी निखारी करके आपके पास निखर्ची देवी देवता आएंगे आपके पास और उनकी शक्तियां पूर्ण रूप से खुल जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मान लीजिए हनुमान चालीसा का आप पाठ करते हो। आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है किसी भी मंगलवार को 108 बार या फिर 100 बार, कम से कम 100 बार आपको पाठ करना है हनुमान चालीसा का। अगर आप चाहते हो कि भाई मैं एक हफ्ते में करूं या 21 दिन में करूं, तो उसी हिसाब से आप दिन के लगा लीजिएगा कितनी चालीसा आपको पाठ करनी है। 10 दिन का आप संकल्प लेते हो तो 10 दिन के हिसाब से आपको एक दिन में 10 पाठ करने होंगे हनुमान चालीसा के, ठीक है। तो आपको हनुमान चालीसा के पाठ करने हैं पूर्ण रूप से परहेज के साथ। आपको लहसुन प्याज भी नहीं खाना, कोई भी धूम्रपान का आपको सेवन नहीं करना, आपको ब्रह्मचार्य का पूर्ण रूप से पालन करना है। अपने हाथ से खाना बना के खा सको तो वो बहुत अच्छी बात है। आपको पूर्ण रूप से परहेज करना है। तो आपको परहेज में हनुमान चालीसा का पाठ करना। हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद मान लीजिए आपने 10 दिन की सेवा उठाई है हनुमान चालीसा की, तो आपको क्या बोलना है। सबसे पहले आपको बोल हनुमान चालीसा का पाठ करना है अपने देवी देवताओं के लिए कि बाबा जी मेरे ये देवी देवता है, इनकी शक्ति बंद गई है, इनकी शक्ति खोल दो, ठीक है। इस तरीके से जैसे भी आप प्रार्थना कर सकते हो वैसे प्रार्थना करो। उसके बाद में आपको क्या करना है, उसके बाद में आपको बोलना है कि बाबा जी ये जो मैंने हनुमान चालीसा का पाठ करा है, इसका जो फल है वो मेरे देवी देवताओं को दो, ठीक है।
वो जो फल है इसका, हनुमान चालीसा का जो फल है वो मेरे देवी देवताओं को दो। आप जितना भी पाठ करोगे, हर पाठ पे आप जितना भी पाठ करोगे, हर उस पे यही बोलना आपको कि इसका फल मेरे देवी देवताओं को दो। तो आपके देवी देवताओं की शक्ति जो है वो बढ़ती चली जाएगी। फिर उन पे जो रोक है वो खत्म हो जाएगी, और इस तरीके से बोलना कि जो उन पे रोक लगाई गई है वो रोक को हटाओ, और मेरे इस पाठ की जो शक्ति है, जो मेरा फल है, वो मेरे देवी देवताओं को दो। तो वो जो आपका फल होगा वो आपके देवी देवताओं तक पहुंचेगा, और उनकी शक्ति बढ़ती चली जाएगी, और उन पे जो भी रोक होगी वो एकदम आपके पास पूर्ण रूप से पहले की तरह आ जाएंगे, और सारे कार्य करने लग जाएंगी। आपको पूर्ण रूप से अनुभव होने लग जाएंगे हनुमान चालीसा का पाठ करते वक्त ही। तब आपको पता चल जाए कि हाँ, मेरी देवी शक्ति जो थी वो सब कुछ खुल के आ चुकी है, उन पे जो रोक थी वो खत्म हो गई है। और ये चीजें मैं आपको बता दूं, ये चीजें आपको कोई भी नहीं बताएगा। जो चीजें मैं आपको बताता हूँ ये चीजें ना पुराने जमाने से चलती हुई आ रही हैं। जो चीजें मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको सिर्फ वो बताता हूँ जो बड़े बूढ़े बुजुर्ग पहले के टाइम से करते हुए आ रहे हैं। उन्हीं चीजों पे उपाय बताता हूँ मैं आपको, वही चीजें बताता हूँ। और अगर आपको ये ऐसी जानकारी और चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।